वेरी गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा जब हम उपनिषद में लास्ट लेक्चर में मिले थे तो हमने चैप्टर नंबर 8 में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये एड्रेसिंग मोड्स वाला टॉपिक ही लास्ट में किया था। आज फिर से हम वही पोर्शन को सिर्फ जल्दी से रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर दूसरे पोर्शन पे डाइवर्ट होंगे। व्हाट इज मीन बाय एड्रेसिंग मोड? एड्रेसिंग मोड है क्या? एड्रेसिंग मोड्स अगर आप उसका पर्पस समझने की कोशिश करेंगे तो एड्रेसिंग मोड की ज़रूरत ये रहती है कि अगर आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और मेमोरी के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है या आपका इंस्ट्रक्शन मेमोरी और रजिस्टर के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है या आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और रजिस्टर के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है या आपका इंस्ट्रक्शन मेमोरी और मेमोरी के बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये आपको पता कैसे चलेगा? तो वो इंस्ट्रक्शन को सेग्रीगेट करने के लिए वो इंस्ट्रक्शन को टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड में बाइफरकेट करने में आया है या सेग्रीगेट करने में आया है। इसीलिए हम एड्रेसिंग मोड्स की हमें ज़रूरत रहती है। अगर हम टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स में जाने की देखें तो काफ़ी टाइप के एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल है। अभी हमारा फोकस टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स जो बेसिक कंप्यूटर मॉरिस मैनो सर ने दिया हुआ है उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। सबसे पहला एड्रेसिंग मोड दिया गया दैट इज़ इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग। इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही अवेलेबल है कि कौन से ऑपरेंड पे आप एग्जीक्यूशन करेंगे। एज फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि CLA इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, CME इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है और INP इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होता है? CLA का मतलब आपको पता होगा, दैट इज क्लियर एक्यूमुलेटर। यहाँ आप ऑपरेंड को ढूंढने नहीं जाएंगे, यहाँ ऑपरेंड आप किसी मेमोरी लोकेशन से नहीं लेंगे, यहाँ ऑपरेंड कहाँ है ये आपको पता है। वो ऑपरेंड है फ़िलहाल अभी एक्यूमुलेटर में और उसे आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका ऑपरेंड कहाँ है ये आप जानते हो और वो चीज़ इंस्ट्रक्शन में खुद अवेलेबल है। अगर मैं उसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन पे CME में चले जाऊँ तो CME का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट एनेबल। तो यहाँ पे E की वैल्यू भी आपको पता है, आइदर 1 होगी या 0 होगी। मतलब यहाँ पे भी मुझे ऑपरेंड लेने नहीं जाना है। उसके बाद दिया गया इनपुट दैट इज़ INP। इनपुट मीन्स कोई एक्सटर्नल पोर्ट पे से आप वैल्यू लेना चाहते हो, तो जो वैल्यू लेंगे वो आपको पता है कि कौन से पोर्ट से आना है। मतलब यहाँ पे भी आप किसी लोकेशन पे जाने वाले नहीं हो। ये टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को बोला जाता है डेट इज़ इम्प्लाइड मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है डेट इज़ इमीडिएट मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इमीडिएट मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपके पास कोई डेटा लेने जाने की ज़रूरत है, डेटा खुद इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है। एज फॉर एन एग्जांपल अगर मैं GNU सिमुलेटर को याद करें तो GNU सिमुलेटर में इंस्ट्रक्शन था MVI मूव इमीडिएट। आप लिखते थे MVI B,88H। मतलब ये इंस्ट्रक्शन के अंदर ही खुद अवेलेबल है आपका डेटा क्या है और वो डेटा है यहाँ पर 88H। कहने का मतलब ये है आपके पास इंस्ट्रक्शन के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है। एज फॉर एन एग्जाम्पल MVI के जैसा आपको मिलेगा डेट इज़ ADI एड इमीडिएट, SBI सबट्रैक्ट इमीडिएट। ऐसे काफ़ी टाइप ऑफ इमीडिएट मोड ऑफ एड्रेसिंग वाले इंस्ट्रक्शन आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? यहाँ पर इट इज़ फास्ट टू एक्वायर एन ऑपरेंड, बिकॉज ऑपरेंड खुद अवेलेबल कहाँ है? खुद इंस्ट्रक्शन में ही अवेलेबल है। आई होप सो आपको पता चल रहा है कि इम्प्लाइड मोड ऑफ एड्रेसिंग को किसे कहते हैं और इमीडिएट मोड ऑफ एड्रेसिंग किसे कहते हैं। नेक्स्ट डेट इज़ रजिस्टर मोड ऑफ एड्रेसिंग। रजिस्टर मोड ऑफ एड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास डेटा किसी रजिस्टर में अवेलेबल है और वो रजिस्टर से डेटा आप किसी और रजिस्टर में ट्रांसफ़र करेंगे या किसी मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र करेंगे। एज फॉर एन एग्जांपल आप लिखते हो मूव B, C।
इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास सी के अंदर डेटा अवेलेबल है सी रजिस्टर में, और वो ट्रांसफ़र करना चाहते हो बी रजिस्टर में। अगेन मैं बोलूँ, जो रजिस्टर में वैल्यू है वो आपका डेटा है। यहाँ पे भी आपको किसी लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रजिस्टर के पास जाना रहेगा जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर किया गया है। फिर से यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेकेंड लास्ट लाइन, दैट इज़ फास्टर टू एक्वायर एन ऑपरेंड देन द मेमोरी और एड्रेसिंग। मेमोरी एड्रेसिंग क्या है, वो अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता चल जाएगा। कमिंग नेक्स्ट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं चैप्टर नंबर 5 में मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को याद करूँ तो उसमें दो टाइप के इंस्ट्रक्शंस है थे, डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग एंड इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग। डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या बोलता था, आपके पास जो डेटा है, आई मीन जो एड्रेस है वही आपका डेट, वहाँ जाएंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। बट इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग क्या बोलता था, जो अभी एड्रेस फ़िलहाल अवेलेबल है वो आप एड्रेस पे जाएंगे तो वहाँ से आपको डेटा नहीं मिलेगा, वहाँ से आपको फिर से एड्रेस मिलेगा, और वो एड्रेस पे आप जाएंगे तब जाके आपको डेटा मिलेगा। सिमिलरली रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग, यहाँ पे आपके पास रजिस्टर में जो डेटा अवेलेबल है वो आपका ऑपरेंड नहीं है, वो आपका एक मेमोरी लोकेशन है, और वो लोकेशन पे जब आप जाएंगे तब आपको डेटा मिलेगा। इसीलिए आप देख सकते हो रजिस्टर मोड ऑफ एड्रेसिंग और रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग में लास्ट लाइन में दोनों जगह पे आप देख रह सकते हो कि रजिस्टर इनडायरेक्ट में स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन किया है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वो लोकेशन पे जाने के बाद आपको कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मेंशन नहीं है, मतलब वो रजिस्टर पे जाएंगे आपको कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर पे जाएंगे, वहाँ से आपको मेमोरी लोकेशन मिलेगा, वो मेमोरी लोकेशन पे जाएंगे फिर आपको डेटा मिलेगा। तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग रजिस्टर मोड ऑफ एड्रेसिंग से थोड़ा स्लो होगा। फाइन, नेक्स्ट कम दैट इज ऑटो इंक्रीमेंट मोड ऑफ एड्रेसिंग एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड ऑफ एड्रेसिंग। इसका ताल्लुक भी रजिस्टर एड्रेसिंग से ही है। रजिस्टर एड्रेसिंग से अगर आप डेटा यूज़ करेंगे, मतलब जो वैल्यू रजिस्टर के पास अवेलेबल उसे एज अ मेमोरी लोकेशन यूज़ करेंगे और वहाँ से जो डेटा मिलेगा और आप उसको यूज़ करेंगे तो उसको ऑटो इंक्रीमेंट बोलते हैं। फिर बाद में वो रजिस्टर की वैल्यू को आपको इंक्रीमेंट करना रहेगा। एज फार एज ऑटो डिक्रीमेंट इज कंसर्न, आप रजिस्टर की पहले वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट होने के बाद जो डेटा मिला वो डेटा आपका बनेगा लोकेशन, और वो लोकेशन के पास जाके आप डेटा एक्सेस करेंगे। ये वाला इंस्ट्रक्शन हम आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता चलेगा। नेक्स्ट कम दैट इज़ डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग। डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग में क्या रहता है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन पता है जहाँ आपका डेटा अवेलेबल है। अगर अच्छी तरह आपको याद हो तो GNU सिमुलेटर में हम काफ़ी टाइप के ऐसे इंस्ट्रक्शन यूज़ कर चुके हैं, लाइक LDA, STA। आप जब LDA लिखते थे तो क्या लिखते थे, LDA 2000। इसका मतलब क्या होता है, आपको एक्यूमुलेटर को लोड करना है, किससे, 2000 से नहीं, 2000 पे जो डेटा मिलेगा वहाँ से। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हो उन्होंने पहले मेंशन किया है, इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द मेमोरी एड्रेस विच कैन बी यूज डायरेक्टली टू एक्सेस द मेमोरी। इज इट क्लियर, फाइन। इसको भी अब आगे अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता चलेगा। 2000 जो अवेलेबल है LD के पास, वो 2000 डेटा नहीं है। 2000 पे आप जब जाएंगे तब आपको डेटा मिलेगा। इज इट क्लियर, फाइन। इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग से क्या होगा कि आपके पास जो वैल्यू अवेलेबल है, जो एड्रेस अवेलेबल है, वो एड्रेस पे आप जब जाएंगे तो फिर से एक एड्रेस, वहाँ पर से आपको एक एड्रेस मिलेगा, और वो एड्रेस पे जब जाएंगे तो आपको लोकेशन मिलेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रजिस्टर इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड दोनों सेम है। बट एज फार एज रजिस्टर इनडायरेक्ट इज कंसर्न, वहाँ पर डेटा रजिस्टर में स्टोर होगा। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे रजिस्टर में स्टोर नहीं है, यहाँ पे कोई मेमोरी लोकेशन से ही हमको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। इज इट क्लियर। जैसे रजिस्टर और रजिस्टर इनडायरेक्ट में डिफरेंस है, सेम डिफरेंस डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग में है। मैं फिर से आपको बता दूं, आगे एग्जाम्पल आपको ये कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर कर देगा। नाउ कम रिलेटिव एड्रेसिंग मोड्स। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का मतलब क्या कि यहाँ पर आपको जो लोकेशन पे जाना है वो लोकेशन किसी के साथ रिलेट करेगा। आई मीन टू से दैट आप जो मेमोरी एड्रेस फाइंड करेंगे
वो मेमोरी एड्रेस आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो एड्रेस के साथ आपको किसी और एड्रेस को ऐड करना रहेगा। इसीलिए यहाँ पे 3 टाइप के रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है। दैट इज़ फर्स्ट इज़ प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, मतलब यहाँ पे एड्रेस जो आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल है उसमें आप प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ऐड करेंगे। ये दोनों ऐड करने पे आपको एक नया एड्रेस मिलेगा, वो एड्रेस पे जब जाएंगे तब डेटा मिलेगा। मतलब यहाँ आपको क्या होगा, एड्रेस प्लस वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। अगर मैं चले जाऊँ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, तो यहाँ पर आपके पास जो अभी फ़िलहाल मेमोरी एड्रेस है उसके अंदर आप किसको ऐड करेंगे, इंडेक्स रजिस्टर को। मतलब इंडेक्स रजिस्टर प्लस मेमोरी एड्रेस दोनों को ऐड करेंगे, फाइनल लोकेशन इफेक्टिव एड्रेस मिला। इफेक्टिव एड्रेस पे जाएंगे आपको डेटा मिलेगा। उसके बाद जो है दैट इज़ बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे भी जैसे ऊपर इंडेक्स एड्रेस रजिस्टर था, यहाँ पे बेस एड्रेस रजिस्टर होगा। बेस एड्रेस रजिस्टर प्लस ओरिजिनल एड्रेस, ये दोनों को ऐड करेंगे, आपको फाइनल इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा और वहाँ पर से आपको जाके डेटा मिलेगा। क्लियर? तो मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूँ कि हमने जितने भी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड पढ़े, दैट इज़ इम्प्लाइड मोड, इमीडिएट मोड, रजिस्टर मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, डायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग और रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। उसमें 3 सेग्रीगेशन, दैट इज़ प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग और दैट इज़ बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इज इट क्लियर? ये हुए टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड जो मॉरिस मेनो साहब ने अपने बुक में दिए हुए। हम यही सभी को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पे उन्होंने चार्ट दिया हुआ है जहाँ पे आपको एक मेमोरी लोकेशन पर रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ मेंशन की गई। मैं सीधा आ जाता हूँ उसकी फर्स्ट लाइन पे। वहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, 200 लोड टू एक्यूमुलेटर मोड और 201 पे उसका एड्रेस दिया गया, मतलब अभी फ़िलहाल एड्रेस है दैट इज़ 500। क्लियर है? ओके फाइन। अब मैं देखता हूँ एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड में आप पहली वैल्यू क्या है, दैट इज़ डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब क्या, कि जो एड्रेस आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल है वही इफेक्टिव एड्रेस है। वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जो डेटा मिलेगा वो आपका फाइनल डेटा हो जाएगा। इसलिए मेरे पास अभी एड्रेस क्या है, 500। 500 पे मैं जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, डेट इज़ 800। तो 800 मिलने पे क्या होगा, वो 800 मेरा फाइनल डेटा हो जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर 800 मेंशन किया गया है। क्लियर? यह है डायरेक्ट एड्रेसिंग। एड्रेस है वो एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस है, वहीं वो एड्रेस पे जाओ डेटा मिल जाएगा। इमीडिएट ऑपरेंड का मतलब क्या हुआ, जो आपके पास एड्रेस अवेलेबल है वही आपका डेटा हो गया। दैट इज़ इमीडिएट मोड ऑफ एड्रेसिंग। मतलब आपके पास अभी एड्रेस क्या है, 500, मतलब 500 ही आपका डेटा है। इसलिए आप सेकेंड लाइन में देख सकते हो कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर में 500 मेंशन किया गया है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग। थर्ड उसमें मेंशन किया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो एड्रेस अवेलेबल है वो एड्रेस अभी फ़िलहाल 500 अवेलेबल है, तो 500 पे जाइए आप। 500 पे जाएंगे तो क्या मिल रहा है, 800। तो 800 आपका डेटा नहीं, 800 फिर से एक एड्रेस है, बिकॉज आप इनडायरेक्ट मोड ऑफ एड्रेसिंग में जा रहे हो। मतलब अब 800 पे जाओ, तो आप 800 पे गए तो आपको क्या मिला, डेट इज़ 300। मतलब आपके पास अभी जो फाइनल वैल्यू ऑपरेंड मिलेगा क्या मिलेगा, डेट इज़ 300। इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पे 300 मेंशन किया गया है। इज इट क्लियर? फाइन। अब आया रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव एड्रेस होगा किससे रिलेटेड, प्रोग्राम काउंटर। जब आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपके वो टाइम पे पहले ये केस में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू थी 200। जब उसने पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लिया तो ये इंस्ट्रक्शन ने 2 मेमोरी लोकेशन ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, दैट इज़ 200 एंड 201। तो अब प्रोग्राम काउंटर खुद की वैल्यू कर चुका है 202। आप जानते हो इंस्ट्रक्शन साइकिल में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अपडेट हो जाती है। क्लियर? तो अभी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है, 202। तो मैंने आगे आपको समझाया था, क्या समझाया था, रिलेटिव एड्रेसिंग में आपके पास जो एड्रेस अवेलेबल है उसमें आपको प्रोग्राम काउंटर को ऐड करना है। अभी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कितनी, 202। एड्रेस कितना, 500। 500 प्लस 202 कितना बना, 702। 702 वाले लोकेशन पे जाओ, जहाँ वहाँ से जो आपको कंटेंट मिलेगा वो आपका डेटा हो जाएगा। तो मेरे केस में 702 पे क्या मिल रहा है, 325। इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर 325 मेंशन किया गया है। इज इट क्लियर? ओके, ये था रिलेटिव एड्रेस। नाउ कम इंडेक्स एड्रेसिंग। इंडेक्स एड्रेसिंग में आप देख सकते हो ऊपर XR की वैल्यू मेंशन की गई, वो इंडेक्स है। इज इट क्लियर? उसमें किसको ऐड करेंगे, अब वो ओरिजिनल एड्रेस। ओरिजिनल एड्रेस कितना है, 500।
एक्स आर की वैल्यू कितनी है 100, 500 प्लस 100 ये हुआ 600। 600 वाले लोकेशन पे जाइए, वहाँ पे जो मिलेगा आपका डेटा, तो आप 600 पे जाएंगे तो क्या मिल रहा है आपको 900, मतलब 900 यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, डेट इज़ इंडेक्स एड्रेसिंग। आई होप सो आपको पता चल रहा है। नाउ कम डेट इज़ रजिस्टर एड्रेस। रजिस्टर एड्रेस में क्या बोला था, जो रजिस्टर की वैल्यू है वही आपकी इफेक्टिव है, वही आपका ऑपरेंड है। तो रजिस्टर की भी वैल्यू कितनी है 400, मतलब 400 ही आपका ऑपरेंड हो गया। कहाँ से मिली रजिस्टर की, R1 इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है यहाँ पर, क्लियर, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 400 मिल गया। उसके बाद मेरा रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं, रजिस्टर में जो वैल्यू है वो आपका ऑपरेंड नहीं है, वो मेमोरी लोकेशन है। रजिस्टर में क्या वैल्यू है R1 में 400, मतलब 400 वाले लोकेशन पे जाएंगे। 400 वाले लोकेशन पे जाएंगे, क्या मिला आपको 700, मतलब इसीलिए आप क्या मिलेगा यहाँ पे दैट इज़ 700। रजिस्टर में अगर टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग था रजिस्टर, तो रजिस्टर की वैल्यू ही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। रजिस्टर इनडायरेक्ट में जो रजिस्टर की वैल्यू है वो लोकेशन पे जाइए, वहाँ पे मिलेगा आपको डेटा, क्लियर। नाउ कम ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट में पहले भी आपको समझा चुका हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट में क्या होगा, जो रजिस्टर की वैल्यू है वही लोकेशन पे जाया जाएगा। अभी रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 400, 400 वाले लोकेशन पे जाओ, क्या मिलेगा आपको 700, इसीलिए यहाँ पे 700 मेंशन कर दिया गया सेकंड लास्ट में। बट जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब R1 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अभी R1 की वैल्यू 400 है तो वो कितना हो जाएगा 401, इसीलिए उसको बोला जाता है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट कब किया जाएगा, पहले रजिस्टर वाली वैल्यू को लेके वो लोकेशन पे लेने के बाद वहाँ से कंटेंट प्रोसेस करने के बाद फिर अपना वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। बट एज फार एज ऑटो डिक्रीमेंट इज कंसर्न वैसा नहीं करता है, वो पहले डिक्रीमेंट करता है। R1 की वैल्यू क्या है, अभी पिछला वाला भूल जाना, अभी फ्रेश ही समझना। R1 की वैल्यू कितनी है 400, अब वो डिक्रीमेंट करेगा, कितना बना 399। अब 319 वाले 99 वाले लोकेशन पे जाया जाएगा। 399 के लोकेशन पे जाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा 450, तो वो 450 आपका क्या हुआ, दैट इज फाइनल ऑपरेंड हुआ। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 450 मेंशन किया गया है। आई होप सो ये एग्जाम्पल आपको पूरी तरह पता चल गया होगा, और यही बेसिस पे आप टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड को बाइफरकेट कर सकेंगे, सेग्रीगेट कर सकेंगे, डिफरेंशिएट कर सकेंगे। इज इट क्लियर? ओके फाइन, थैंक यू।